हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडिया क्लासेस में मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे बैंक और बैंक के सीईओ। और वो इतना आसान तरीके से पढ़ेंगे ना, इसमें कोई ट्रिक होगी, बस आपको सुनते जाना है और ये आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। इससे पहले ऐसी ही हमारी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट पे पड़ी है, आप उसे जाकर देख लीजिए। और साथ ही साथ एनटीपीसी का रोज़ एनालिसिस करवाया जाता है, उसे भी देखिए। और हाँ, अगर ये वीडियोज़ आपको पसंद आए तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कैसे याद रखेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। याद रखना ही हमारे लिए चुनौती है। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कौन है? तो यहाँ पे तो लिख दिया है कि शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख हैं। लेकिन इसको हम याद कैसे रखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख जो हैं वो शक्तिकांत दास है? तो समझिए, रिजर्व बैंक जो होता है वह सारे बैंकों को कंट्रोल करता है। मतलब रिजर्व बैंक के पास इतनी शक्ति है कि वह सभी बैंकों को क्या करे, कंट्रोल करे। रिजर्व बैंक के पास इतनी शक्ति है कि वो सारे बैंकों को कंट्रोल करे। इसका मतलब कि रिजर्व बैंक के पास शक्ति है, अर्थात इसके बैंक के प्रमुख कौन होंगे? तो इस बैंक के प्रमुख होंगे शक्तिकांत दास। ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। तो ऐसे ही बस आप देखते रहिए, आपको हम सारे बैंक के सीईओ याद करा देंगे। चलिए अगला बैंक देखते हैं कौन है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा अगला बैंक जो होगा वो होगा केनरा बैंक होगा। केनरा बैंक। अब देखिए, केनरा बैंक को कैसे समझें कि ये चीज़ें हमसे भूले ना, हमें हमेशा याद रहे। तो देखिए, केनरा को रिलेट करना है, कोरिलेट करना है कैसे, इस चीज़ को आप समझिए। देखिए, केनरा का कैसे देखना है ये चीज़ समझिए। सबसे पहले हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे केनरा, लिख रहे हैं केनरा, ठीक। केनरा थोड़ा सही से नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन चलिए इसे समझिए, आप बस सुन लेंगे सारी चीज़ें याद हो जाएगी। तो अब देखिए, केनरा को हम कोरिलेट करेंगे अंधेरा से। केनरा को हम किससे कोरिलेट करेंगे? अंधेरा से, ठीक। किससे? अंधेरा। अब देखिए, जो अंधेरा होता है, तो अंधेरा के बाद क्या आता है? तो अंधेरा के बाद सूर्य जब आते हैं तो अंधेरा को मिटा देते हैं। तो सूर्य से क्या निकलती है? किरण। तो सूर्य को हम कहते हैं प्रभाकर भी बोलते हैं। इसकी पर्यायवाची आपने पढ़ी होगी कि सूर्य को क्या बोलते हैं? प्रभाकर। देखिए, याद रखना है, बस इसे सुन लेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ऑप्शन में मिलेगा, आप इसे ट्रिक मार लेंगे। ये क्या है? प्रभाकर, ठीक। देखिए, केनरा को हमने कोरिलेट किया अंधेरा से। और जब अंधेरा होता है उसके बाद सूर्य उगते हैं तो सूर्य को कहते हैं प्रभाकर। और प्रभाकर से क्या निकलती है? तो प्रभाकर से निकलती है किरण। किरण निकलती है। वो कैसी किरण निकलती है? तो किरणों का पुंज निकलता है, किरणों का समूह निकलता है। ये चीज़ याद करना है। यानी कि किरण निकलती है, यानी कि किरण का क्या निकलता है? समूह निकलता है। इसको इंग्लिश में हम यूनियन कहते हैं। बस इतना चीज़ आप समझिए कि इसको यूनियन कहते हैं, ठीक। अब देखिए, इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए, केनरा को कोरिलेट किया अंधेरा से। अंधेरा होता है तो प्रभाकर निकलते हैं, प्रभाकर निकलते हैं तो प्रभाकर से किरण निकलती है। लेकिन किरण निकलती है तो समूह में निकलती है, यूनियन में निकलती है। तो जहाँ यूनियन बैंक आ जाएगा वहाँ पे किरण होंगे, ये बस हो जाएगा। और जहाँ केनरा होगा उसके सीईओ प्रभाकर होंगे। आइए हम इस चीज़ को देखते हैं। तो देखिए, अब हम इसको देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे है कि केनरा बैंक के सीईओ कौन है। तो देखिए, केनरा बैंक के सीईओ कौन है? अभी हम पढ़ रहे थे कि केनरा बैंक के सीईओ कौन है। तो अब देखिए, यहाँ पे आ गया कि लिंगम वेंकट प्रभाकर। प्रभाकर आ गया तो आप ऑप्शन से बहुत ही आराम से इसको सही कर लेंगे। अगला हम देखते हैं कि अगला क्या है हमारा। तो अगला है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ। अभी हम पढ़े हैं कि केनरा, अंधेरा। अंधेरा में प्रभाकर निकलेंगे, प्रभाकर से किरणों का समूह निकलेगा, यानी यूनियन। समूह का मतलब यूनियन, और यूनियन आ गया तो किरण। तो किरण से हम क्या यहाँ पे कोरिलेट कर लिए हैं कि यहाँ से हमारा किरण जो होगा वह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से होगा। ये चीज़ आपको याद हो गई होंगी, बस आप सुनते जाइए, आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अगला हमारा है बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा को कैसे समझेंगे? तो देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा को समझने के लिए बस सिंपल आप सुनिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ कौन है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ संजीव चड्ढा है। अब इसे कैसे याद रखेंगे कि संजीव चड्ढा ही है? तो आप बस सिंपल याद रखिए कि जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो क्या पहनते हैं? बड़े लोग
बड़े लोग क्या पहनते हैं? तो बड़े लोग चड्ढा पहनते हैं। बस इतना ख्याल कीजिए कि बड़े लोग क्या पहनते हैं? चड्ढा पहनते हैं। ये चीज़ अगर आपको याद हो जाएँगी, ये समझ लेंगे, तो ये समझिए कि ये चीज़ें आपको याद हो गई हैं। तो अगला देखिए, अगला हमारा बैंक है पेटीएम मनी के सीईओ कौन है? कौन सा मनी? पेटीएम मनी। अब इसे कैसे याद करें, समझिए। तो देखिए पेटीएम मनी, अब इसी में हमें देखना है। तो देखिए, अगर देखिए यहाँ से सुनिए क्या लिखा है, पेटीएम मनी लिखा है ना, इसको हमें याद भी नहीं करना है, बस इसको सुनना है। पेटीएम, और ये हो गया हमारा मनी। अब इसको कैसे हम माइंड में सेट करें? अच्छा देखिए, ये लिखा है पेटी, समझिएगा, थोड़ा राइटिंग सही नहीं हो रही है, लेकिन बस आप सुनते जाइए। देखिए पेटी, किसकी पेटी? मनी की पेटी। समझिए, अब पेटी मनी की पेटी। तो मनी की पेटी को लोग क्या करते हैं? रख देते हैं, कहीं धर देते हैं। जिसे रखने को आदमी बोलता है धरना। क्या बोलते हैं? धरना। धर दो, रख दो, छुपा के धर दो, चाहे छुपा के रख दो। तो यहाँ पे सेंस क्या आ जाएगा? श्रीधर, मतलब कि इसको धर दो। पेटी, मनी का पेटी है, इसे क्या रख दो? रख दो या धर दो। तो यहाँ से हम इस चीज़ को कोरिलेट कर लेंगे और ये ऑप्शन में आएगा और आप इसे क्लिक कर लेंगे, मार लेंगे कि हाँ यही ऑप्शन होगा हमारा। अगला हम देखते हैं कि अगला हमारा कौन सा बैंक है। देखिए अगला बैंक है जम्मू और कश्मीर बैंक। कौन सा बैंक है? जम्मू और कश्मीर बैंक। अब आप सोच रहे हैं कि अब जम्मू और कश्मीर बैंक को हम कैसे याद रखें? तो देखिए सिंपल है जम्मू कश्मीर बैंक को याद रखना। अच्छा ये बताइए कि जम्मू और कश्मीर के चक्कर में ज़्यादा कौन रहता है? तो जम्मू और कश्मीर के ज़्यादा चक्कर में पाकिस्तानी रहते हैं, पाकिस्तान रहता है। तो हम पाकिस्तान को यही कहते हैं कि हे पाकिस्तान सुधर जाओ, तुम हमारा एक बाल भी बांका नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? एक बाल भी बांका नहीं कर सकते, मतलब इकबाल। तो यहाँ से हम बस ऑप्शन आएगा और हम क्लिक कर लेंगे कि हमारा कौन सा होगा? तो इकबाल होगा। जुबेर जहाँ इकबाल आ गए तो जम्मू कश्मीर के बैंक और सीईओ हो गए। अगला हम देखते हैं, अगला हमारे हैं धन लक्ष्मी बैंक के सीईओ कौन है? धन लक्ष्मी बैंक के सीईओ कौन है? तो धन लक्ष्मी बैंक के सीईओ को कैसे समझेंगे? तो बस समझिए कि यहाँ पे देखिए धन है और लक्ष्मी है। तो अच्छा धन आ जाएगा तो आप कहाँ रखेंगे? बक्सा में रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा सुनील गुरबक्सानी, बक्सा आ जाएगा इसमें। तो बस इससे याद हो जाएगा आपको कि धन आएगा तो हम उसे बक्सा में, यहाँ बक्सानी लिखा है लेकिन दरअसल ये है सुनील गुरबक्सानी, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। बस आप इसको ये मत सोचिए माइंड में कि क्या अभी बताएं, बस आप सुनते जाइए, ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिक याद होती जाएंगी। अगला बैंक हमारा है आईसीआईसीआई बैंक, ठीक। अब इसको कैसे याद रखेंगे? सब सिंपल है, बस आप सुनते जाइए। और हाँ, अगर ये चीज़ें आपको सचमुच याद हो रही हैं, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तो देखिए आईसीआईसीआई, अच्छा देखिए क्या लिखा है? सीआईसीआई मतलब सीआई, सीआई मतलब सीआईसीआई, जैसे थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है लेकिन आप इस चीज़ को समझिए। सीआईसीआई का मतलब क्या होता है? तो सीआई मतलब क्या? सीआई, जैसे मान लीजिए कपड़ा फट गया तो वो सियाई, ठीक। तो कपड़ा फटेगा तो उससे आदमी सिलवाता है। वैसे ही मान लीजिए कि अगर हमारा संडिल टूट गया है तो उसको भी क्या ले जाते हैं? सिलवाने ले जाते हैं कि चलिए संडिल हम सिलवा दें, मतलब संडिल सियाई। यानी कि देखिए यहाँ पे संदीप है, लेकिन दरअसल इसको हम कोरिलेट किससे करेंगे? संदीप को कोरिलेट करेंगे संडिल से, यानी कि संडिल बख्शी, यानी कि संदीप बख्शी। आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। बस आईसीआईसीआई माइंड में बैठेगा। सीआईसीआई क्या? सीआई कपड़ा तो सियाई नहीं, संडिल टूटा है संडिल सियाई, अर्थात संदीप। ऑप्शन में मिलेगा, आप इसको कर लेंगे। अगला हमारा देखते हैं कौन सा बैंक है। तो अगला बैंक है बंधन बैंक, ठीक है। तो बंधन बैंक के सीईओ कौन है? अभी हम समझेंगे कि बंधन बैंक के जो सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष हैं, लेकिन इसे अभी हम बताएंगे कि वो कैसे हैं, अगले में हम बता दे रहे हैं। सब उससे पहले समझ लीजिए एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है। तो देखिए एक्सिस बैंक जो है, एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है? तो एक्सिस बैंक के सीईओ अमिताभ चौधरी। अच्छा एक चीज़ बताइए कि अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन को क्या हुआ था? कोरोना हुआ था, यानी कि अमिताभ बच्चन में कोरोना क्या कर लिया था? एक्सिस कर गया था। तो इससे बस आप सुन लिए हैं, ये चीज़ें आपको भूलेंगे नहीं। तो बस आप इसको ये मत सोचिए कि ये कैसे याद रहेगा, आप बस इसे सुनते जाइए। तो ये आपको याद हो गया होगा। एक्सिस बैंक के सीईओ कौन होंगे? अमिताभ चौधरी, मतलब कि एक्सिस किस में कोरोना किया था? अमिताभ बच्चन में। अगला देखिए, अगला हमारा है, अगला हमारा होगा बंधन बैंक। अब बंधन बैंक को कैसे समझना है? तो देखिए बंधन, बंधन को समझिए, बंधन बैंक, ठीक।
बंधन बैंक है, बंधन बैंक है, ठीक। तो देखिए बंधन बैंक जैसे समझिएगा, एक मिनट, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, इसी पे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बंधन बैंक, देखिए बंधन बैंक के सीईओ कौन है, तो चंद्रशेखर घोष। अब इसे कैसे समझेंगे, देखिए बंधन, बंधन का मतलब बंधा हुआ, बंधन का मतलब बंधा हुआ, तो इसे आपको रिलेट करना होगा कि जैसे देखिए अगर आप भोलेनाथ की तस्वीर देखेंगे ना, तो ऊपर गंगा मैया होती हैं और एक मतलब चंद्रमा, मतलब चंद्र होते हैं, तो बोला जाता है ललाट चंद्रशेखर है, मतलब एक तरह से इसे सेम इसको ऐसे हमको कोई लिस्ट करना है कि बंधन जो है, यानी कि अगर हमसे पूछे कि बंधन बैंक के सीईओ कौन है, तो उसमें चंद्र आएंगे, मतलब कि जो बंधे हुए हो, मतलब शंकर भगवान के साथ हमेशा रह रहे हैं, भोलेनाथ के साथ हमेशा फोटो में दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब उनके साथ बंधे हुए हैं, ऐसे आपको रिलेट कीजिए, तो वहाँ पे आप चंद्र कर लेंगे, चंद्रशेखर है। अच्छा यही है, अगर वही आ जाएगा HDFC फंसी, HDFC फंसी, मतलब कि फंसे हुए हैं कौन, अरे चंद्र जी ही फंसे हुए हैं, तो फांसी को शशि से, शशि को भी चंद्रमा कहते हैं, जैसे समझिए। अगला आपका है HDFC बैंक, HDFC, देखिए HDFC, इसमें सेंस आ रहा है फांसी, मतलब क्या फांसी, मतलब कौन फंसा है, अभी बधा कौन था, चंद्र, मतलब चंद्रमा जी, तो उसी चंद्रमा का पर्यायवाची शेखर भी, अरे शशि भी होता है। तो अब देखिए फांसी और शशि, फांसी और शशि एक जैसे आ रहे हैं, जैसे और फांसी और शशि एक जैसे आ रहे हैं, तो इसको आप बस ऐसे कोरिलेट कर लीजिएगा और ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद हो जाएंगी, आपको इसमें भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि HDFC के चंद्रशेखर होंगे। देखिए HDFC और बंधन दोनों में, इसमें भी बंधन में भी बंधने का सेंस आ रहा है और इसमें भी फांसी मतलब फंसने का सेंस आ रहा है, दोनों में चंद्रमा होगा, लेकिन कहाँ चंद्रशेखर होगा और कहाँ शशि होगा, इस चीज़ में आप समझ लीजिएगा कि जहाँ फांसी है वहाँ शशि है, ठीक, और जहाँ बंधन है वहाँ चंद्रशेखर है, बस इतना चीज़ आप देख लीजिए और ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। चलिए अगला चीज़ हम पढ़ते हैं कि कौन है, तो अगला है उदय महिंद्रा बैंक के सीईओ कौन है, कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ, माफ़ कीजिएगा, तो कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ जो है वो है उदय कोटक, बस कोटक है, यहाँ भी कोटक है, ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अब जैसे है अगला इंडसिंड बैंक, मतलब देखिए इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, याद हो जाएगा। जैसे आप बोलते हैं ना कि भाई आप क्या मन में अंड संड सोच रहे हैं, इंड संड क्या सोच रहे हैं, नहीं सोचना चाहिए, मन में कुछ भी अंड संड नहीं सोचना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे अंड संड का मतलब, इंड सिंड का मतलब आ रहा है ना कि जैसे मन में कुछ इंड सिंड मत सोचो, तो यहाँ पे देखिए सुमन मन आ रहा है, तो इससे आप कोरिलेट कर लीजिएगा कि इंड सिंड बैंक के होंगी सुमन कथपालिया। अगला हमारे कौन है, इस चीज़ को देखते हैं कि अगले हमारे बैंक के सीईओ कौन होंगे, पंजाब नेशनल बैंक, जहाँ, अच्छा इस चीज़ को एक छोटी सी चीज़ आपको ख्याल रखनी है, जहाँ पंजाब आ जाए तो बस वहाँ पे कृष्ण अर्जुन होंगे और कोई नहीं होगा, जहाँ पंजाब आ गया वहाँ तो या तो कृष्ण होंगे या तो अर्जुन होंगे, ठीक, जहाँ पंजाब आ गया वहाँ पे कृष्ण होंगे या अर्जुन होंगे। अब बात आ रही है कि कहाँ कृष्ण होंगे कहाँ अर्जुन होंगे, ये बता दीजिए, तो लीजिए सुन लीजिए कि जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, तो वहाँ पे देखिए अर्जुन होंगे, अगर जहाँ एंड जुड़ गया तो वहाँ पे कृष्ण होंगे, बस समझिएगा कि पंजाब एंड सिंध हो जाएगा तो वहाँ पे कृष्ण हो जाएगा, और जहाँ केवल पंजाब रहेगा वहाँ पे अर्जुन हो जाएंगे, बस ऐसे ख्याल कीजिए कि जहाँ पंजाब आ जाएगा ना वहाँ पे कृष्ण अर्जुन होंगे, तो जहाँ एंड जुड़ जाएगा, जैसे पंजाब एंड सिंध, मतलब कि दो चीज़ों की बात हो रही है, तो भाई बड़ी चीज़ की बात हो रही है, तो बड़े तो भाई अर्जुन से कृष्ण हैं, तो इस तरह से आप सेंस में मतलब आप कोई रिलेट कीजिए, तो ये क्या हो जाएंगे, यश कृष्णन हो जाएंगे और ये अर्जुन हो जाएंगे, बस इतना चीज़ आप समझ लीजिए, ये सब चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। अगर और सच में ये चीज़ें आपको पसंद आ रही हों तो इसे वीडियो को लाइक करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए अगली देखते हैं कौन सा बैंक है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र को कैसे हम समझें, तो देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कह रहा है कि सीईओ कौन है बताइए, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीईओ कौन है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीईओ समझ लीजिए कि यश राजीव है, याद रख लीजिएगा कि महाराष्ट्र के सीईओ कौन है, यश राजीव है, ठीक। अगला देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पल्लो महापात्रा, कैसे याद रखेंगे इसको, तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि सेंट्रल है, तो देखिए पल्लव, इसे पल्लू नहीं है ये पल्लव है, ये है जो पल्लू नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, पल्लव है, तो इसको कैसे समझेंगे, तो देखिए बस सिंपल आप ये चीज़ जानिएगा कि जो पल्लव है यानी कि लव, इसमें आ रहा है लव, तो जो लव होती है जैसे दिया का लव,
जो होता है वो बीच से निकलता है, मतलब सेंट्रल से निकलता है। तो इसे बस आप ऐसे कोरिलेट कर लीजिएगा, सेंट्रल का मतलब भी होता है बीच, और पल्लव लौ, जैसे दिया का लौ दीपक का लौ होता है, वैसे ही इसका याद कर लेंगे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ कौन होंगे, पल्लव मोहपात्रा होंगे। ठीक, अगली बैंक कौन है, तो अगला बैंक हमारा सिर्फ 18 ही बैंक थे, और ये आपको शायद याद भी हो गए होंगे। तो ये चीज़ें बस आप सुन लिए हैं, ये चीज़ें आपको याद हैं, बस आप एक बार क्वेश्चन को देखिएगा और उसके बाद ऑप्शन को देखिएगा, आप सीधे उसी को टिक करेंगे जो इसका आंसर होगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको एकदम बढ़िया लगी हो तो आप इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। चलिए, अगला दिन हम मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।